गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड सेमेस्टर 6 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2023 विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट के साथ ही साथ एमकॉम, एमबीए और एम एमकॉम एनईपी के जो स्टूडेंट है तो उनके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस की प्रॉब्लम्स है वो इन क्लास के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है। और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनके क्वेश्चन पेपर में या फिर आप उनके सिलेबस में मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस एंड प्राइसिंग डिसीजन का टॉपिक है तो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड सेमेस्टर 6 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की अप्रैल 2023 की क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर का मैं एक ही वीडियो बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा लेकिन आपको मैं पूरी क्वेश्चन पेपर कवर करके दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2023 की। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, फिगर्स इंडिकेट फुल मार्क्स। 50 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आंसर जो है वो मैं एकदम से सभी ऑब्जेक्टिव के एंड मैच द पेयर्स के देने वाली हूँ। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। डाइजेस्ट में बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो इसका आंसर है वैरिएंस। टारगेट कॉस्टिंग इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। सॉरी, मैं इनके आंसर जो है वो नीचे आपको दे देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये जो आंसर्स है सभी क्वेश्चन के यहाँ पर दिए, तो कॉस्ट नहीं, उसका आंसर प्रॉफिट मार्जिन है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर जो है मैंने स्टूडेंट के पास से ली है, तो यहाँ पर आपको मार्किंग मिल जाएगी, लेकिन ये मार्किंग अप्रोप्रिएट नहीं है। जो एक्चुअल आंसर है वो मैं नीचे दे रही हूँ। ये स्टूडेंट की क्वेश्चन पेपर है इसीलिए यहाँ पर मार्किंग है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर है प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग डिसीजन इज पॉपुलर इन होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। तो उसका भी आंसर मैंने यहाँ पर नीचे दिया है। तो उसका आंसर है फुल कॉस्ट प्राइसिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है फुल कॉस्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट है डैश डैश स्टैंडर्ड डिटेल डील्स विथ प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग मटेरियल कॉस्ट। तो इसका आंसर है कैश 6। कैश 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड। तो इसका आंसर है सेक्शन 138। एंड लास्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड फॉर डैश डैश ईयर। तो उसका आंसर यहाँ पर नीचे दिया है। सभी क्वेश्चन के आंसर है 1 ईयर। अभी मैच द पेयर जो है तो उनके आंसर हम देखने वाले हैं। मैच द पेयर जो है फर्स्ट है एक्स बी आर एल। तो उसका जो पेयर है, एक मिनट, उसका पेयर है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट। तो इसका आंसर है कॉस्ट ऑडिट। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश फॉर लिमिटेड पीरियड। वो है करंट स्टैंडर्ड। उसका पेयर आइडियल टाइम वेरिएंस, ऑलवेज अनफेवरेबल एंड अ प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट डिराइव फ्रॉम कॉम्पिटिटिव प्राइस। इसका पेयर है टारगेट कॉस्ट। यहाँ पर मैंने वंस अगेन ये जो पेयर्स है उसके आंसर भी दिए हुए हैं मैच द पेयर्स के। तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर और ये मैच द पेयर्स के आंसर। अभी जो शॉर्ट नोट पूछी गई थी तो वो शॉर्ट नोट जो है वो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में से रेफर कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स थी। कॉस्ट ऑडिटर राइट्स एंड ड्यूटीज कैश 6,
इम्पोर्टेंस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर आईटी सेक्टर। इस तरह से शॉर्ट नोट पूछी गई थी, कौन सी भी 2 सॉल्व करनी थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल वेरिएंस के ऊपर। तो मटेरियल वेरिएंस के ऊपर जो क्वेश्चन है उसका भी हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हमें निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एंड आपका आंसर जो है वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर 2 मटेरियल है, तो हम एक बार फॉर्मूला लिखेंगे और उसका कैलकुलेशन 2 बार करेंगे। बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, बहुत ही इजी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मिक्स वेरिएंस इल वेरिएंस नहीं पूछे गए थे और सभी जो है मतलब क्वांटिटी रेट अमाउंट अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में फॉर्मूले लिखे हैं, आप एग्जाम में लिखते वक्त फुल फॉर्म में लिखिए, मैं बोलते वक्त भी फुल फॉर्म में बोलने वाली हूँ। तो देखिए फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। यहाँ पर डायरेक्टली हमें कॉस्ट दी गई थी इसलिए हमने डायरेक्टली कॉस्ट ली, लेकिन अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर एक्चुअल कॉस्ट नहीं दी गई होगी तो आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें कॉस्ट दी गई थी प्रॉब्लम में, तो हमने कॉस्ट डायरेक्टली ले ली है। देखिए यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो डायरेक्टली दी गई थी टोटल, यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में 1200 एंड 400 स्टैंडर्ड की है, एक्चुअल की 1650 एंड 240। तो हमने ये डायरेक्टली कॉस्ट ले ली है और उसका जो डिफरेंस है वो निकाला है। तो मटेरियल ए 1200 माइनस 1650 इज इक्वल टू 450 एडवर्स, एंड मटेरियल बी 400 माइनस 240 इज इक्वल टू रुपीज 160 फेवरेबल। और इनका टोटल किया है मैंने, तो टोटल वैरिएंस आया है 290 एडवर्स, क्योंकि ये एडवर्स है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जो बिग अमाउंट होती है उसका साइन आता है, तो यहाँ पर एडवर्स का साइन आया है। नेक्स्ट कैलकुलेशन है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस का डिफरेंस हमें निकालना पड़ता है, तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट में लेना है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, या फिर आप स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस पहले ले सकते हैं इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो अमाउंट है प्रॉब्लम में से वो ली है, पहले मटेरियल ए का कैलकुलेशन किया, बाद में मटेरियल बी का किया है। तो ए की जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो ली है हमने, यहाँ पर है स्टैंडर्ड रेट के कॉलम में 20, एक्चुअल है 22, बी की स्टैंडर्ड है 10, एक्चुअल है 8, और क्वांटिटी जो है एक्चुअल की 75 एंड 30 है। तो ये अमाउंट लेकर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। तो 75 इंटू इन ब्रैकेट 20 माइनस 22, तो उसका आंसर आया है 150 एडवर्स, क्योंकि ये माइनस में आंसर आया था। और मटेरियल बी का 30 इंटू 10 माइनस 8, तो ये फेवरेबल आया है 60 फेवरेबल। अभी इन दोनों की फिर से हमने टोटल कर दी, तो 150 एडवर्स, ये फेवरेबल है तो माइनस हो गया और बिग अमाउंट का साइन आ गया 90 एडवर्स। नेक्स्ट है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या फिर यूजेस वेरिएंस। तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस लेके कैलकुलेशन किया है। तो मटेरियल ए इज इक्वल टू, मटेरियल ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 60, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिया गया है, लेकिन बेटर वे आप अगर केजी दिया गया हो तो केजी लिखिए, यूनिट दिया गया हो तो यूनिट लिखिए, और जो अमाउंट होती है उसके सामने रुपीज का साइन कर दीजिए, ये अच्छा रहता है कैलकुलेशन में। मैंने थोड़ा फास्ट में लिया है तो डायरेक्टली इसी तरह से ले लिया है। तो 60 में से 75 माइनस किए, आप मेरी जो वीडियोस है मटेरियल वेरिएंस की वो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में दिया है, हर जगह पर मैंने साइन भी लिखा है। तो 60 माइनस 75 माइनस 15 आता है, माइनस 15 इंटू 20, यहाँ पर 300 एडवर्स आ गया। और मटेरियल बी का 40 में से 30 माइनस किया तो 10 आता है, 10 इंटू 10 100 फेवरेबल, इनकी टोटल अगेन 200 एडवर्स। अभी वेरिफिकेशन किया है तो वेरिफिकेशन के लिए 1 मार्क्स था
MCV इज इक्वल टू MUV प्लस MPV। यहाँ पर हमने जो टोटल अमाउंट है वही ली है, तो 290 एडवर्स इज इक्वल टू 200 एडवर्स प्लस 90 एडवर्स, तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया 290 एडवर्स 290 एडवर्स। इस तरह से हर एक कैलकुलेशन को 2 मार्क्स से, और लास्ट वेरिफिकेशन पहले कैलकुलेशन को 3 थे, बाकी के 2 और लास्ट के कैलकुलेशन को 1 मार्क्स था। अभी हम देखेंगे लेबर वेरिएंस का प्रॉब्लम। तो लेबर वेरिएंस का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक थी, तो उसका लास्ट में आया था कि क्या थी, तो यहाँ पर जो आइडियल टाइम है या फिर एबनॉर्मल आवर्स है वो नहीं दिए गए थे, तो बाद में बताए थे कि 50 आवर्स एबनॉर्मल है। तो यहाँ पर हम जो 50 आवर्स है वो एबनॉर्मल टाइम कवर कर मतलब कंसिडर करने वाले हैं। आइडियल टाइम जो है वो कितने टाइम का है, 50 आवर्स का है, जो क्वेश्चन पेपर में प्रिंट नहीं हुआ था, बाद में आया था। तो देखिए ये हमें लेबर वेरिएंस का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड आइडियल टाइम वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स दिए हैं, स्टैंडर्ड रेट भी दिया है, एक्चुअल रेट दिया है एंड एक्चुअल आवर दिए हैं, मतलब कोई भी वर्किंग नोट हमें नहीं करनी है, डायरेक्टली ये अमाउंट लेकर कैलकुलेशन करना है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं लेबर वेरिएंस का प्रॉब्लम। लेबर वेरिएंस का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। एक मिनट। तो लेबर वेरिएंस का प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सभी जो प्रॉब्लम है मैं एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। तो देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड hours into standard rate minus actual hours into actual rate। तो हमें यहाँ पर अमाउंट लिखनी है। स्टैंडर्ड हावर्स है हमारे 1600 हावर्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1600 हावर्स इंटू रुपीज 1.50 स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल हावर्स है 1500 हावर्स इंटू एक्चुअल रेट है रुपीज 2। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया 1600 इंटू 1.5 एंड उसमें से माइनस किया 1500 इंटू 2, मतलब ये कैलकुलेशन हमने पहले कर लिया है और बाद में उसका आंसर आया है 600 एडवर्स, इसके लिए 2 मार्क्स थे। सेकंड कैलकुलेशन है लेबर रेट वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअल हावर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल हावर्स है 1500 हावर्स माइनस इनटू 1.50 स्टैंडर्ड रेट है रुपीज एंड एक्चुअल रेट है रुपीज 2। तो हमने ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया है 750 एडवर्स, इसको 2 मार्क्स थे। देन लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड रेट इनटू ब्रैकेट में एक्चुअल हावर्स, स्टैंडर्ड हावर्स माइनस एक्चुअल हावर्स। लेकिन यहाँ पर जब हम एक्चुअल हावर्स लेते हैं इफिशिएंसी वेरिएंस निकालते वक्त, तब हमें आइडियल टाइम के जो हावर्स होते हैं वो माइनस करने होते हैं। तो जो आइडियल टाइम के हावर्स थे 50, वो हमने यहाँ पर माइनस कर लिए हैं इफिशिएंसी वेरिएंस निकालते वक्त। तो यहाँ पर हम 1500 नहीं लेंगे, तो 50 माइनस करने के बाद 1450 लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है रुपीज 1.50 इंटू ब्रैकेट में 1600 स्टैंडर्ड हावर्स है माइनस एक्चुअल हावर्स हमारे 1500 थे, लेकिन उसमें से हमने आइडियल टाइम के 50 हावर्स माइनस कर दिए, तो 1450, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया है 225 फेवरेबल। एंड लास्ट कैलकुलेशन आइडियल टाइम वेरिएंस। तो आइडियल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला है आइडियल टाइम हावर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो 50 इंटू 1.5, 50 आवर्स इंटू 1.5, तो उसका आंसर आया है 75 एडवर्स। अगर आपको इसका वेरिफिकेशन करना होगा, तो वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडियल टाइम वेरिएंस। तो उसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको कॉस्ट वेरिएंस का वेरिफिकेशन और
बाकी के जो वैरिएंस है उसका वेरिफिकेशन मिल जाएगा। जिस तरह से हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन किया उसी तरह से आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन पूछा नहीं था इस प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर हमारा लेबर वैरिएंस का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ है। अभी हम प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए, ये जो प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन हो गया था। देखिए, बिंगो लिमिटेड बॉम्बे बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 sorry 1,50,000 unit with variable cost rupees 14 per unit and fixed cost rupees 2 per unit. टोटल में फिक्स कॉस्ट दी गई है 3 lakhs. The company has decided to fix up its turnover price to get the profit 25% on cost price. कंपनी को उनकी सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है अगर उनका डिजायर प्रॉफिट होगा 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। आपको निकालना है इफ अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 10%, हाउ डज रिवाइज प्राइस अफेक्ट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मतलब पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो स्टूडेंट का कंफ्यूजन ऐसा हुआ था कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो नहीं दी गई है और प्रॉफिट भी परसेंटेज में दिया गया है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो कैलकुलेशन कैसे करें। तो हमें जो सेलिंग प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है, तो देखिए इस तरह से फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पर बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट निकालेंगे। तो बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट में हमें पहले वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, वो है 14 पर यूनिट। देन फिक्स कॉस्ट लेनी है 2 पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई फिक्स एंड वेरिएबल की 16 आई। तो अभी इसमें हमें 25% प्रॉफिट ऐड करना है, क्योंकि 25% प्रॉफिट हमें किसके ऊपर बोला है, कॉस्ट के ऊपर बोला है। तो कॉस्ट के ऊपर 25 मतलब 16 के ऊपर 25% निकाला, वो आया 4। अभी हम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे 4 रुपीज। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आई ₹20। तो हमें इस तरह से सेलिंग प्राइस निकालनी थी। अभी कंट्रीब्यूशन जो है वो हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। तो 20 में से 14 माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आया 6। अभी हमें पीवी रेशियो एंड बीईपी निकालना है और बाद में सेलिंग प्राइस हमें कितनी परसेंट कम करनी है, तो 10% कम करके फिर से रिवाइज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो हम पहले पीवी रेशियो निकालते हैं, हम हमेशा की तरह फॉर्मूला लिखिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन है 6, सेलिंग प्राइस है 20 इंटू 100। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया है 30%। अभी बीईपी निकालेंगे, तो बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमें प्रॉब्लम में टोटल में दी गई थी 3 लाख। 3 लाख को 30% से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 10 लाख रुपीज। अगर यूनिट में निकालेंगे हम तो आंसर आता है 50,000 यूनिट। अगर आपको यूनिट में निकालना होगा तो यहाँ पर पीवी रेशियो की जगह हमें कंट्रीब्यूशन लिखना पड़ता है, मतलब 3 लाख को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 यूनिट, इस तरह से आंसर आएगा। अभी हमें कंडीशन डालनी है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 10% से रिड्यूस करनी है। तो सेलिंग प्राइस 20 है, 20 के ऊपर हमने 10% निकाला ₹2, तो वो माइनस करने के बाद आया 18। तो नया कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 18 में से 14 वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई तो ₹4 आया। अभी पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 4 अपॉन 18 इंटू 100, तो आंसर आया 22.22%। नेक्स्ट हम निकालेंगे बीईपी। तो 3 लाख को हमें 22.22% से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आया रुपीज में 13,50,135। अगर यूनिट में निकालना होगा तो हमें 3 लाख को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन से, तो यूनिट में आया 75,000 यूनिट। इस तरह से हमने ये प्राइसिंग डिसीजन को प्रॉब्लम कंप्लीट किया है। यहाँ पर यही ट्विस्ट था कि सेलिंग प्राइस तो नहीं दी गई थी और परसेंटेज में प्रॉफिट दिया गया था। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमें 25% निकालना था, तो हमने सेलिंग प्राइस किस तरह से निकाली है, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, इस तरह से हमने टोटल कॉस्ट निकाली और उसके ऊपर 4% सॉरी 25% मतलब ₹4 प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाली थी। यही यहाँ पर जो स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे कि ये सेलिंग प्राइस कैसे आती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है।
तो इस तरह से हमने कॉस्टिंग 3 की अप्रैल 2023 की क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कंप्लीट की है पूरी विथ ऑप्शन के साथ। थैंक यू। हाँ, एक थ्योरी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो लास्ट का था 7 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट एंड एक्सप्लेन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये बताना रह गया था, वो मैंने बता दिया। थैंक यू।